पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर सिविल और मिलिट्री क़यादत को बैठ के आपस में मशवरा करके कुछ फ़ैसले करने के लिए एक इदारा 2014 में बनाया गया था जिसका नाम था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी। दुनिया के अक्सर मुल्कों के अंदर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल या इस तरह से मिलते जुलते नाम के साथ इदारे मौजूद हैं और इन इदारों के अंदर फ़ौज और सिविल क़यादत बैठती है और सिक्योरिटी के अमूर के ऊपर मशवरा करती है, फ़ैसले करती है या कम अज़ कम सिफारिशात मुरतब करती है। तो पाकिस्तान में इस किस्म का इदारा नहीं था, अगरचे कैबिनेट कमेटी ऑन डिफेंस मौजूद थी, लेकिन इस तरह का जो जैसा इदारा दुनिया के अंदर मौजूद है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल तरह का इदारा मौजूद नहीं था। तो 2014 में ये इदारा वजूद में आया। पिलडैट चूँकि सिविल मिलिट्री रिलेशंस पे बहुत काम करता है, तो उन्होंने भी बहुत अरसा पहले ये सिफारिश कर रखी थी और हुकूमत को भी कहा था। 2013 में जो नई हुकूमत आई उसको भी उन्होंने सिफारिश की कि आप इस तरह का इदारा बनाएं। तो 2014 में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इदारा बन गया और उस वक्त सरताज अज़ीज़ साहब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, तो इसलिए उन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया इसको बनवाने में। और इसका मतलब यही होता है कि ये इदारा जो है जब भी नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हों उनके ऊपर गौर व फिक्र करे, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो और सिर्फ उसी वक्त ही ना मिले बल्कि उस वक्त भी मिले जब कोई ऐसा क्राइसिस नहीं है, लेकिन फ्यूचर के हिसाब से कोई ऐसी प्लानिंग कर ले प्रोएक्टिवली नेशनल सिक्योरिटी के मामलात में, तो ये इदारा वजूद में आया है। लेकिन इस वक्त हमारे मुल्क को नेशनल सिक्योरिटी के बहुत ख़तरात लाहक हैं। एक तो ये है कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारी एक कशमकश जारी है। उनके लोगों ने सरहद पार आके हमारी पोस्टों के ऊपर हमले किए हैं। उनकी तरफ से उड़ाए जाने वाले ड्रोन वो हमारे मुल्क के आके इस्लामाबाद के करीब तक पहुँचे हैं, रावलपिंडी तक पहुँचे हैं, फिर हमारी फोर्सेस ने उनको गिरा दिया है। इसी तरह से वहाँ के दरअंदाज हमारे मुल्क में आके बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की बहुत सी कार्रवाइयाँ करते हैं। उनके अंदर पिछले सालों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। तो ये एक सिक्योरिटी का ये एक एंगल है जो बहुत अहम है जिसका हमें सामना है। और सिक्योरिटी का एक दूसरा एंगल ये है कि हमारे करीबी रीजन के अंदर यानी गल्फ़ के अंदर, अरेबियन गल्फ़ या पर्शियन गल्फ़, उसको ईरान पर्शियन गल्फ़ कहता है, उसके हमसाया अरब ममालिक उसको अरेबियन गल्फ़ कहते हैं। मालूम नहीं पाकिस्तान की ऑफिशियल पोजीशन क्या है उसके नाम के बारे में, लेकिन नाम कुछ भी हो, उन ममालिक के अंदर इस वक्त ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल मिल के हमला आवर हो चुके हैं। पाकिस्तान ने अवामी सतह पर उसकी मजम्मत हो रही है, लेकिन अब उसके कुछ हमले अरब हमसाया ममालिक के ऊपर भी हो रहे हैं। उसकी वजह से आबनाए हुर्मुज़ यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जिसके ज़रिए से हमारा अक्सर जो तेल है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, वो इन अरब ममालिक से उसके रास्ते से आता है, तो उसके ऊपर रुकावटों की वजह से बैनुल-अक़वामी मंडी में भी तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और कीमतें बढ़ जाने की वजह से पाकिस्तान में भी कीमतें बढ़ गई हैं। ये भी एक सिक्योरिटी का एंगल है। लेकिन अगर ये जंग थोड़ी सी मज़ीद वसअत इख्तियार कर गई तो पाकिस्तान के लिए इसमें बहुत सी सिक्योरिटी इम्प्लिकेशंस हैं। हम सऊदी अरब के साथ हमने एक म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट भी कर रखा है, तो उसकी क्या इम्प्लिकेशंस होंगी, तो और उसके ऊपर अमल दरामद की शक्ल में क्या इम्प्लिकेशंस होंगी, अमल दरामद ना करने की क्या इम्प्लिकेशंस होंगी। पाकिस्तान क्या ईरान और अरब हमसाय ममालिक के दरमियान कोई उनके दरमियान सुलह कराने की कोशिश कर सकता है, और क्या अमेरिका को भी अप्रोच कर सकता है कि वो इस जंग को रोक दे और इन तबाहकुन असरात से हम बच सकें। तो ये सारे सिक्योरिटी के मसाइल हैं। तो ये दो जो पहलू हैं सिक्योरिटी के, एक अंदरूनी और एक हमारी रीजनल, इसके ऊपर ज़ाहिर है कि ये इसके लिए सबसे ज़्यादा जो क्वालिफाइड इदारा है जिस पे गुफ्तगू होनी चाहिए वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी है। लेकिन हमें नहीं मालूम किन मसलहतों के बुनियाद पे इसका कोई इजलास नहीं हुआ है इन चीज़ों के ऊपर गौर करने के लिए। आखिरी जो इजलास हुआ था वो जून 2025 में हुआ था, जब उस वक्त इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था और अमेरिका ने भी ईरान के ऊपर हमला किया था। तो उस सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी। अगरचे हमें यकीन है कि ये कमेटी की जो मीटिंग अगर नहीं हुई तो इसके लिए जो मुतबादल ज़राए हैं वो हुकूमत इख्तियार कर रखे होंगे। ज़ाहिर है वो इसके ऊपर जो कोऑर्डिनेटेड अप्रोच का जो मामला है उन्होंने इसके लिए कोई रास्ते बनाए होंगे, और उस पर ज़रूरी नहीं कि उसको पब्लिक भी किया जाए, तो वो तो बिल्कुल ठीक है, हमें उस पर पूरा एतमाद है। लेकिन एक इदारा जो कि हुकूमत ने बना रखा है
اور اس کو انتظامی سپورٹ دینے کے لیے ہمارے جو بہت سے وزارتیں ہیں ان میں سے ایک وزارت بھی ہم نے بنا ڈالی ہے نیشنل سیکورٹی ڈویژن کے نام سے. تو نیشنل سیکورٹی ڈویژن بھی جو ہے وہ بھی اس کو انتظامی معاونت دیتا ہے, ان کے انالیسس کرنے میں بھی مدد کرتا ہوگا. تو جب ہم اتنا انتظام ہم نے کر رکھا ہے تو پھر اس کو ہمیں استعمال بھی کرنا چاہیے. اور یہ دوسرے ذرائع جو ہے جن کے ذریعے سے ہم کچھ کنسلٹیشن کرتے ہیں وہ بے شک کرتے رہیں, لیکن نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو ہمارا خیال یہ ہے کہ ایک مفید ادارہ ہے, اس کو بھی استعمال کرنا چاہیے. ایک سال تو پچھلا ایسا گزرا تھا جس پہ پورے ایک سال میں کوئی بھی اس کا اجلاس نہیں ہوا تھا. تو اب بھی جون کے بعد سے اب یہ مارچ ہو گیا ہے, تو یوں سمجھیے کہ 9 مہینے ہونے کو آئے ہیں, تو سال بھی ہو سکتا ہے گزر جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک باقاعدہ ملاقاتوں کا انتظام کرنا چاہیے, باقاعدہ میٹنگز کا انتظام کرنا. یہ ہر سال ہر مہینے میں ایک میٹنگ ہونی چاہیے تاکہ جو فیوچر کے بارے میں اینٹیسپیٹڈ تھریٹس ہیں ان کے اوپر بھی غور کر لیں اور جو موجودہ تھریٹس ہیں ان کے اوپر بھی غور کر لیں. لیکن ظاہر ہے ہمیں چونکہ پوری معلومات نہیں ہے تو حکومت اور حکومت کے جو سیکورٹی سے متعلق ادارے ہیں وہی اس کے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.